ईशावास्य उपनिषद में हम लोगों ने 13वां मंत्र देखा था, जिसमें संभूति और असंभूति इन दोनों के समुच्चय से ही उस परमात्मा की प्राप्ति, परब्रह्म की प्राप्ति का उपदेश दिया गया था। अगला मंत्र है कि दोनों की उपासना करने का, यानी दोनों समुच्चय की उपासना करने का जो फल है वो कैसे प्राप्त होता है या उसका क्या फल है। तो अगले मंत्र में, 14वें मंत्र में कहा जा रहा है, देखिए, संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अश्नुते। 14वां मंत्र कह रहे हैं कि संभूतिं च विनाशं च का अर्थ है और संभूतिं च, संभूति का क्या अर्थ है इसके पहले बताया जा चुका है। संभूति यानी जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से सत्य हो, यथार्थ परब्रह्म परमात्मा। असंभूति जिसकी सत्ता पूर्ण रूप से यथार्थ ना हो, सत्य ना हो, जो विनाशवान हो, यानी मर्त्य लोग, देव पितृ लोग, कर्म उपासना, कर्म से जो उत्पन्न फल आदि है। तो कह रहे हैं कि संभूतिं च विनाशं च, संभूति और विनाश। अब यस तद्वेदो भयम, यह सबसे पहले अगर लाते, यह अधिकारी है, जो अधिकारी या जो ब्रह्म प्राप्ति का इच्छुक, मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक या मुमुक्षु, यह जो मुमुक्षु संभूतिं च विनाशं च, संभूतिं च संभूति को और विनाश को, तत् उभयम संभूतिं च विनाशं च। उभयम आया इसीलिए क्योंकि संभूति और विनाश को, तत् उभयम उन दोनों किसको, संभूतिं च विनाशं च, संभूति को यानी ज्ञानोपासना को और विनाशं च कर्मोपासना को। कह रहे कि सहवेद साकम वेद, दोनों को साथ साथ वेद, विद ज्ञाने, ज्ञान अर्थ में होता है वेद इत जानात, जानता है। तो जो पुरुष जो ब्रह्म प्राप्ति का इच्छुक मुमुक्षु संभूतिं च विनाशं च तत् उभयम साकम वेद, सहवेद इति साथ साथ जानता है। तो जो मनुष्य, जो अधिकारी संभूति और विनाश को, संभूति और विनाश को साकम वेद का अर्थ है साथ साथ जानता है। कहीं कहीं पर संभूत को कारण ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति का कारण, और कहीं कहीं पर उसको जो है कारण ब्रह्म कहा गया, कहीं कहीं पर पर ब्रह्म कहा गया, कहीं कहीं पर परमात्मा कहा गया। तो इस तरह के पद अगर आते हैं तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए। और असंभूत को कार्य ब्रह्म कहा गया, यानी ब्रह्म ने जो सृष्टि की है, जो कार्य किया है, उसको कार्य ब्रह्म कहा गया। तो कह रहे हैं कि यह अधिकारिणा तत् उभयम, उन दोनों को, किसको, संभूतिं च विनाशं च, यानी संभूति और विनाश को, पर ब्रह्म या ज्ञानोपासना, कारण ब्रह्म और कार्य ब्रह्म, तत् उभयम, उन दोनों को सहवेद का अर्थ एक साथ ही जान लेता है, यानी कि उस संभूति को और असंभूति को, दोनों को एक साथ समझ लेता है, जान लेता है। कार्य कि सह वह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा, विनाशेन का अर्थ है विनाश से, विनाश किसे कहा गया, असंभूति। विनाश इसलिए कि कार्य ब्रह्म है, जो कार्य ब्रह्म है, सृष्टि है, वो क्या है, विनाशवान है, वो अविनश्वर नहीं है, वो तो अविनश्वर है, परब्रह्म कारण ब्रह्म। और कार्य ब्रह्म जो है, कार्य रूप जो है वो विनाशवान है। तो इसीलिए विनाशम, विनाश पद भी आ गया उसके लिए, कि जो विनाशवान है, संसार क्या है, नाशवान। तो यह जो अधिकारी
जो है संभूतिम च विनाशम च साकम वेद सा वेद, साथ साथ जान लेता है, तद वेद सा वेद, उन दोनों को साथ साथ जान लेता है। कारण कि विनाशेन यानी कि इस जगत से, जगत के कार्यों से या शास्त्र वेद कार्यों से मृत्युम तीर्थवा, मृत्युम तीर्थवा का अर्थ हो गया कि जो ऐसा नाशवान जगत है, इससे तीर्थवा का अर्थ है तैर करके, पार करके, यानी मर्त्य लोक को पार करके। यानी शास्त्र में शास्त्रोक्त जो कर्म है, उस करणीय कर्म है उसको करते हुए, भगवत अर्पित कर्म को करते हुए और पूर्वकृत कर्मों को क्षय करते हुए, तीर्थवा का तात्पर्य मृत्युम तीर्थो मर्त्य लोकम तीर्थवा, पार करके। संभूत्या, देखिए इस जगत के कार्य से या जो कर्मोपासना से वो मृत्यु तीर्थवा का अर्थ हो गया कि मर्त्य लोक को पार करके, यानी शास्त्र वेद कर्मों को करते हुए, भगवत अर्पित कर्मों को करते हुए, तीर्थवा का अर्थ है तैर करके यानी पार करके। कार्य की संभूत्या, तृतीया संभूत्या का अर्थ है संभूति के द्वारा, यानी कारण ब्रह्म की उपासना के द्वारा, परब्रह्म की उपासना के द्वारा, परमात्मा के उपासना के द्वारा अमृतम अस्नुते, अमृतम का अर्थ है अमरता को, अस्नुते प्राप्नोति, अस्नुते इति प्राप्नोति, अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वह मोक्ष जो है इस कर्मोपासना के द्वारा मर्त्य लोक को पार करता है। क्योंकि अगर वह इसके पहले के मंत्र में आया हुआ है कि अगर ज्ञान की उपासना ही करेगा तो भी जो है उसको अमरता नहीं प्राप्त होगी, मोक्ष नहीं प्राप्त होगी, जीवन का चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त होगा। कर्म की उपासना करता है तो भी नहीं प्राप्त होगा। यानी कि दोनों को समुच्चय को इधर जो है कर्म भगवत अर्पित करते हुए, कर्म फल क्षय करते हुए उस जो है ब्रह्म की उपासना करेगा, तभी जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि संभूत्या, विनाश या कर्म उपासना करके, विनाशेन मृत्यु तीर्थवा इसलिए आया कि विनाश से मृत्यु को पार करके, करे कि संभूत्या, उस संभूति से, संभूति के द्वारा यानी कि उसकी उपासना के द्वारा, उस परब्रह्म की उपासना के द्वारा अमृतम अस्नुते, अमरता को प्राप्त करता है। यानी अमरता को कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि इधर जो है कर्म बंधन इधर छूट गया, इन कर्मों को करते हुए, भगवत अर्पित कर्मों को करते हुए, और जब कर्म शून्य हो गया, कर्म फल शून्य हो गया, तो ब्रह्म एवं ब्रह्म भवति, ब्रह्म जो अविनश्वर है, अजन्मा है, जो है सदैव रहने वाला है, अमर है, तो इसलिए कह रहे हैं कि जब उस स्थिति में हो जाएगा तो जैसे ब्रह्म एवं ब्रह्म भवति, जैसे यह है वैसे वह है, तो वह अविनश्वर है, तो यह भी अविनश्वर हो जाता है, अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है एक तरह से इन सारे पदों का अर्थ हुआ। एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, संभूति च विनाशम च यस तद्वेदो वयम स विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अस्नुते। जो मनुष्य, जो अधिकारी तत्वभेम, उन दोनों को, यानी कि कारण और कार्य विनाश, कारण ब्रह्म और कार्य विनाशवान कर्म, यानी ज्ञान और उपासना, दोनों को सहवेद यानी साथ साथ जान लेता है। यानी इसके करने से विनाश कार्य करने से या कर्म की उपासना करने से क्या फल होगा उसको जान लेता है, और ब्रह्म की उपासना करने से क्या परिणाम होगा उसको जान लेता है। दोनों के परिणाम को सहवेद, सहवेद का अर्थ है साथ साथ जानता है। वह विनाशेन, विनाशेन का अर्थ है कार्य ब्रह्म की उपासना से, कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु तीर्थवा, मृत्यु तीर्थवा का अर्थ है जो असमृद्धि जन लोक है, दुख समूह है, इस मर्त्य लोक को तीर्थवा का अर्थ है पार करके, कह रहे कि फिर संभूत्या, उस कारण ब्रह्म की उपासना से, उस ज्ञान की उपासना से अमृतम अस्नुते का अर्थ है अमरता को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। तो इस मंत्र का जो है अन्य प्रकार से भी अर्थ किया जा सकता है कि संपूर्ण जगत की उत्पत्ति
इसका, क्योंकि कार्य और कारण की बात जब आती है तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण परब्रह्म तथा विनाशील शरीर आदि संसार को एक रूप में जानता है, अर्थात या दूसरे शब्दों में नित्य अनित्य वस्तु विवेक करता है। और वह ज्ञानी विनाशमान शरीर से सात्विक कर्म के अनुष्ठान के द्वारा, यहाँ पर जो है जगत में सात्विक कर्म के अनुष्ठान के द्वारा वह मृत्यु को क्या करता है, पार करता है। जो शास्त्र विहित कर्म है उनके अनुष्ठान के द्वारा मृत्यु को पार करता है, और आत्मज्ञान के द्वारा, परमात्मा ज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्त करता है। दूसरे रूप में इस तरह से भी इसको जाना जा सकता है। तो जो है ये मंत्र यहाँ पर समाप्त। इसी को जो है एक उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद तो बिल्कुल इसका ईशावास्योपनिषद का, इसके मंत्रों का, इसके वक्तव्यों का अनुकरण जैसे किया, क्योंकि कठोपनिषद में जो है आया है दूसरे उसमें अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, एक है ना, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दन द्रम्यमाणा पर्यंत मूढ़ा अंधे नेयो नीयमाना था। ये इसी बात को दूसरे रूप में जो है वहां भी कहा गया। यहाँ श्रेय और प्रेय की वहां पर बात की गई, कठोपनिषद में ही जो श्रेय और प्रेय की बात की गई। श्रेय का अर्थ है ज्ञान अथवा विद्या। श्रेय की बात है, श्रेय प्रेय दो पद आते हैं दर्शन में। श्रेय का अर्थ है ज्ञान अथवा विद्या, और प्रेय का अर्थ है अज्ञान अथवा अविद्या। अर्थात अविद्या क्या है, सांसारिक पदार्थों की कामना करना। तो ये जो है प्रेय के अंतर्गत आता है। तो आपको क्या चयन करना है, श्रेय चयन करना है कि प्रेय चयन करना है। तो ये जो है इसकी चर्चा भी दूसरे शब्दों में कठोपनिषद में कहा गया है, और भी तमाम श्रुतियां हैं उनमें भी कहा गया है। उसकी चर्चा यहाँ ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। फिर अब देखिए, जब वो जो है अधिकारी व मनुष्य मोक्ष प्राप्त का इच्छुक, ब्रह्म प्राप्त का इच्छुक, मोक्षेक्षुक, जो दोनों को जान लेता है। पूर्व के मंत्र में ये बताया कि जो दोनों को जान लेता है तो विनाश से मृत्यु को पार करके, मर्त्यलोक को पार करके जो दुख समूहों से युक्त है और जो है अमरता को, परब्रह्म को असूते का अर्थ भोगता है, उसमें चला जाता है, उसमें मिल जाता है, यानी जरा मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अब जब दोनों को वो इतना ज्ञान दोनों के अनुष्ठान का ज्ञान हो गया कि इसके अनुष्ठान से ये परिणाम, इसके अनुष्ठान से ये परिणाम, अब बिल्कुल वो मुमुक्षु या वह अधिकारी व मनुष्य जो है यहाँ तक उसका स्तर पहुंच गया है, उस परमात्मा को उसका साक्षात करने हेतु यहाँ तक उसका प्रयास पहुंच गया है। अगले मंत्र में है कि वो जो उपासक है, एक तरह से वो उस उपासक की उस आदित्य से याचना, आदित्य यानी सूर्य मंडल, अभी चर्चा इसकी कर देंगे, क्योंकि आदित्य को सूर्य को कहा गया है कि जगत का कारण, सूर्य को जगत का कारण कहा गया। इसलिए क्योंकि सूर्य अगर ना होता तो धरती पर तेज ना होता, तेज ना होता तो सृष्टि प्रक्रिया ना होती, और सृष्टि प्रक्रिया अगर करा रहा है माध्यम है आदित्य, तो वो किसके माध्यम से है, वो जो उस परब्रह्म परमात्मा के माध्यम से, और सक्रिय रूप से भागीदार कौन है, वो आदित्य है, सूर्य। अगर सूर्य ना हो तो वनस्पतियां रहेगी, 10 दिन हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पतियों पर प्रभाव आ जाएगा। सूर्य न हो, दिन रात ना हो तो जो फिर धीरे धीरे
पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, मनुष्य विलुप्त हो जाएगा प्रकाश का। तो जो है तमाम जीव सब विनष्ट, वनस्पतियों पर आधारित जीव, वैसे भी जीव जो तो बिना तेज के सृष्टि संभव ही नहीं। तो एक तरह से उसके परब्रह्म के माध्यम से उस याचक की, उस उपासक की जो यहाँ तक पहुंच चुका है, उसकी याचना है, आदित्य से याचना कर रहा है इस मंत्र में। किसमें? 15वें मंत्र में याचना कर रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण तस् सत्यस्य आपिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। 15वां मंत्र है। याचक या उपासक आदित्य से याचना कर रहा है, क्योंकि माध्यम वही है इस कार्य। तो कह रहा है कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य आपिहितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। निचले चरण में पूषण संबोधन। पूषण इति पोषणात् पूषणः। पूषण क्यों कहा गया? जो पोषक है, जो इस सृष्टि का पोषक है, पोषणात् पूषणः, पोषण। तो पोषण इति पोषण करने के कारण सूर्य, आदित्य, क्योंकि सूर्य क्या करता है? पोषण करता है, जगत का पोषण करता है, जगत को चला रहा है, संसार को चला रहा है। तो कह रहे हैं कि पूषण हे सूर्य, सत्यस्य मुखम, सत्य से, उस सत्य का जो परम सत्य है, जो यथार्थ है, यानी ब्रह्म का, परमात्मा का, मुखम इति द्वारम, उस परब्रह्म का द्वार जिसमें प्रवेश करना है, किसको? उस साधक को। कह रहा है कि हे पूषण, हे आदित्य, सत्य से मुखम, उस परब्रह्म का, परमात्मा का मुखम द्वारम यानी प्रवेश द्वार, जहां उसका जो है, जहां वह प्रधान रूप से है, विद्यमान है, कौन? परब्रह्म, परमात्मा। कह रहे हैं कि हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, हिरण्यमय मैट प्रत्यय लगे कि स्वर्णिम, पात्रेण का अर्थ है आच्छादन से, पात्र से। आपिहितम, आपिहितम इति आच्छादितम। याचक कह रहा है या मुमुक्षु कह रहा है कि हे पूषण, हे सूर्य, सत्य से मुखम, उस परब्रह्म का, परमात्मा का द्वार, प्रवेश द्वार, जहां से उसका साक्षात्कार करना है, वह द्वार हिरण्यमयेन पात्रेण, स्वर्णिम पात्र से, आपिहितम, आपिहितम का अर्थ है आच्छादित है, ढका हुआ है। और जो स्वर्णिम पात्र है, स्वर्णिम पात्र से ढका हुआ है, यहाँ हिरण्यमय पात्र क्या हो गया? विषय रूपी तेजों से ढका हुआ है, यानी संसार सुखोपभोग रूप ज्योतिर्मय पात्र, हिरण्यमय पात्र। हिरण्यमय पात्र थी संसार सुखोपभोग रूप ज्योतिर्मय पात्र। कौन कौन आच्छादित की इस ब्रह्म को? संसार का सुख उपभोग रूपी जो आकर्षण है, वही तो बाधित किए हुए, वही तो ढके हुए है उसको, क्योंकि हम संसार के सुख उपभोग के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं और ब्रह्म को जान ही नहीं पाते। ये उसको आच्छादित कर लिया, पर ब्रह्म को आच्छादित कर लिया, हम इसी में फंसे हुए हैं। यह आकर्षक है, कहीं सुंदर गीत सुनना है, कहीं सुंदर अच्छा स्वाद लेना है, कहीं सुंदर दृश्य देखना है, कहीं अधिक धन प्राप्त करना है, तो ये बड़ा आकर्षक खींचे रहता है, ये बड़ा ज्योतिर्मय लगता है। ये आच्छादित की हो किसको? ब्रह्म, उस पर ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि हिरण्यमय पात्रेण, उस स्वर्णिम पात्र से, यानी संसार सुखोपभोग रूप ज्योतिर्मय पात्र से, अथवा स्वर्णिम पात्र से, विषयों की ओर जो लालसा है, उससे आपिहितम, आपिहितम इति आच्छादितम, आच्छादित है, ढका हुआ है, यानी कि जो है उसको हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये संसार के सुखोपभोग रूप ज्योतिर्मय जो आच्छादन है, ये हमको खींच रहा है, हमको उस परब्रह्म का साक्षात्कार करने दे ही नहीं रहा है।
हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, हमारी दृष्टि वहां नहीं जा रही। अब ये जो इसकी चकाचौंध है, लालसा की, विषयों के प्रति लालसा की जो चकाचौंध है, उसकी उसकी जो है जो उसको हम देख ही नहीं पा रहे। तो ये जो है याचक की याचना है, किससे? उस सूर्य से, आदित्य से, क्योंकि तेजवान वह भी है और जो विषयों में तेज है, आकर्षण है, वो उसी का प्रभाव। तो इसीलिए आदित्य से याचना की जा रही है। कारण कि तत्तुम पूषण अपावृण, तत्तुम पूषण अपावृण, पूषण हे आदित्य, तत् उसको, उस पात्र को, तुम हे आदित्य अपावृणु, अपावृणु का अर्थ है आवरण को हटा लीजिए। अपावृणु का अर्थ हो गया उसको, जो है उस पात्र को क्या करो, तुम हटा लो। अपावृणु का अर्थ है जो आवरण है, आवरणम अपसारे, आवरण को तुम दूर कर लो, आवरण को तुम हटा लो। तो कह रहे हैं कि पूषण, हे पूषण, तत्व उस जो है आच्छादन को, जो स्वर्णिम पात्र है, विषय भोग रूप ज्योतिर्मय जो स्वर्णिम पात्र है, या संसार स्वर्णिम पात्र ऐसा विषयों की ओर जो लालसा वाला स्वर्णिम पात्र है, उस स्वर्णिम पात्र को तुम हे पूषण, हे आदित्य, हे सूर्य, अपावृण का अर्थ है अपसारे, उसको दूर कर लो, अपसारित कर लो, हटा लो, जिससे हम क्या करें? ये देखिए आगे कहा जा रहा है, सत्य धर्माय दृष्टे। किस लिए दूर कर लो? सत्य धर्माय दृष्टि का अर्थ है सत्य के धर्म, सत्य धर्म को, उस सत्य धर्म क्या है? वो परमात्मा, परब्रह्म, उसको दृष्टि का अर्थ है साक्षात्कार करने के लिए, मेरे साक्षात्कार करने के लिए ऐसे उस आच्छादन को, जो ज्योतिर्मय आच्छादन है, भोग रूप आच्छादन है, उसको क्या करो तुम? हटा दो, उसको दूर कर, जिससे मेरा उस ब्रह्म से, उस सत्य से, उस अविनश्वर से साक्षात्कार हो सके। क्योंकि बार बार ये मुझे आकर्षित करती है, तो ये आच्छादन आकर्षित करता है, मेरी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती इस आकर्षण के तेज से। तो ये जो है उसकी याचना है, इस याचक की याचना है। अब देखिए, एक तरह से ये जो है उस परमात्मा के, परमेश्वर के साक्षात्कार के सन्निकट पहुंच चुका है साधक या याचक या अधिकारी। और अब क्योंकि वह ना तो परमेश्वर बगैर यहाँ ना तो वह बगैर उस आच्छादन के हटे उसका साक्षात्कार कर सकता है, ना तो क्रिया के द्वारा, कर्म योग से ना तो उसका साक्षात्कार कर सकता है, ना तो ज्ञान से ही साक्षात्कार कर सकता है। अगर ज्ञान में ही लगा है तो फिर अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो सिद्धियां बताई गई थी पूर्ण वो प्राप्त हो जाए। कर्म से होगा तो इसमें आबद्ध हो जाए। तो न ज्ञान कर्म से साक्षात्कार नहीं होगा, बल्कि वो उस जो है जो आच्छादन है उसको हटाने से ही उसका साक्षात्कार होगा। इसलिए उसकी अनुग्रह प्राप्त करने के लिए, उस कुशन देव की अनुग्रह प्राप्ति के लिए जो है ये याचक की याचना है। किससे? उस आदित्य से, उस ज्योति के पुंज से, उससे जो है याचना। तो ये जो है दोनों मंत्र हो चुके। अब इसको बता